प्रिय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है साधना ऑफिशियल टीवी में। कपड़े खोलकर नहाने वाली औरतें कहानी का शीर्षक प्रतीत होता है, जो किसी गहरे सामाजिक मुद्दे, संघर्ष या मानव स्वभाव को उजागर कर सकता है। यहाँ एक संभावित कथा प्रस्तुत की जा रही है, जो प्रतीकात्मक रूप से समाज की दृष्टिकोण को दर्शाती है। कहानी का सारांश। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहां हर किसी की जिंदगी में एक अनकहा नियम चलता है। औरतों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, चाहे वह उनकी सोच हो या उनका शरीर। इस कस्बे में नहाने का एक पुराना कुआं है, जहां की औरतें पीढ़ियों से आती रही हैं। लेकिन इस कुएं के पास भी समाज ने अपने बनाए नियम थोप रखे हैं। यहाँ औरतों को कपड़े पहने हुए ही नहाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें अश्लील माना जाता है। मुख्य पात्र सीमा एक निडर औरत, जो समाज के बनाए इन अनुचित नियमों का विरोध करती है। शांति सीमा की बुजुर्ग सास, जो खुद भी इन नियमों की शिकार रही है, लेकिन चुपचाप सहती रही है। कमला सीमा की दोस्त, जो इन परंपराओं में जीने की आदी हो चुकी है, लेकिन सीमा के विचारों से प्रभावित होती है। कहानी की शुरुआत। सीमा जब इस कस्बे में नई नई आई थी, तो उसे इन नियमों की जानकारी नहीं थी। एक दिन वह बिना कपड़े पहने ही कुएं पर नहाने चली गई। जब गांव की दूसरी औरतों ने उसे देखा, तो सबने उसे घूरना शुरू कर दिया। कुछ ने उसकी शिकायत गांव के मुखिया से कर दी। मुखिया ने सीमा को बुलाकर समझाया कि यह गांव की परंपरा है और उसे इसका पालन करना चाहिए। लेकिन सीमा को यह नियम अनुचित लगा। उसने मुखिया से पूछा, क्या पानी शरीर को शुद्ध करता है या कपड़े? मुखिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया, तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। कहानी का संघर्ष। सीमा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी औरतों को भी प्रेरित किया कि वे अपने शरीर को प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता से नहाने दें। उसकी सास शांति, जो खुद एक समय पर इसी पाबंदी का सामना कर चुकी थी, उसे धीरे धीरे सीमा का समर्थन करने लगी। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। गांव के पुरुषों और बुजुर्गों ने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उसे चरित्रहीन करार दिया और गांव में उसकी निंदा होने लगी। अंत लेकिन सीमा की दृढ़ता और उसकी सोच ने धीरे धीरे औरतों की सोच में बदलाव लाया। कई औरतें उसके साथ आ गईं और उन्होंने समाज के इस ढोंग का विरोध किया। वे सभी अब खुलकर नहाने लगीं, बिना किसी डर या शर्म के। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि समाज को अपने बनाए हुए अनावश्यक नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए और लोगों को उनकी स्वाभाविक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए।